नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। अगर ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाता है तो ग्रामर समझना इजी हो जाता है। अगर चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आया ये तो ग्रामर डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से टोटली डिटेल में पढ़ने वाले हैं और एकदम सिंपली, बहुत ज़्यादा इसको डिफिकल्ट नहीं करना है और थोड़ा थोड़ा करके ही आपको पूरा समझ में कब आ जाएगा अब इस चीज़ का आपको अंदाजा भी नहीं होगा। बस करना क्या है कि साथ में ध्यान से समझते चलना है। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से प्ले करके दोबारा देखना। हम पूरा इंश्योर करते हैं आपको, अगर वीडियो को आप अच्छे से देखोगे तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं पूरी तरह से सिंपल भाषा में समझाने वाला हूँ जो आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो हम लोग करते हैं शुरू इसको बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हम लोग समझते हैं क्या कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। पहले तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है कि पहले समझे सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। तो उससे पहले हमको समझना पड़ेगा सेंटेंस में। तो कोई भी सेंटेंस जो होता है तीन पार्ट से मिलकर बना होता है मेनली। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है उसका वर्ब और तीसरा होता है उसका ऑब्जेक्ट या अदर पार्ट्स में उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस में जनरली तीन पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट। तो क्या किसी भी सब्जेक्ट के साथ किसी भी वर्ब को लगाना सही होगा? तो ग्रामर में इसका आंसर है कि नहीं, किसी भी सब्जेक्ट के साथ किसी भी वर्ब को नहीं लगाया जा सकता। किसी एक टाइप के सब्जेक्ट में केवल उसी टाइप के वर्ब लगते हैं जिससे उसको ग्रामेटिकली सही बनाया जा सके। तो इसी चीज को समझाने के लिए, इसी रूल को समझाने के लिए किस टाइप के सब्जेक्ट में कौन से वर्ब लगेंगे, समझाने के लिए इस चीज को जो कॉन्सेप्ट आया उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का जो प्रॉपर अरेंजमेंट होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वही क्या कहलाएगा, हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं इसके कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो इसको हम लोग रूल वाइज रूल पढ़ने वाले हैं। तो इसका फर्स्ट रूल है रूल नंबर 1। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है? तो रूल नंबर 1 के 2 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं एक वचन करता, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। फर्स्ट पॉइंट, इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फर्स्ट पॉइंट कहता है, कहा जाए तो यही पॉइंट जो है पूरे चैप्टर में लगने वाला है। बस यही दो ही बात है ये पूरे चैप्टर में। अगर आपको सिंगुलर सब्जेक्ट प्लुरल सब्जेक्ट समझ में आ गया कि क्या है, तब चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा इसमें। बस हमको यही समझना ही है चैप्टर में कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लुरल वर्ब लगता है। इसी बात को हमको अच्छे से समझना है। बस यही हमारा चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो बात करें सिंगुलर, बोल तो दिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब लगेगा। लेकिन कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा वर्ब सिंगुलर है, इसकी पहचान कैसे की जाएगी? तो इसका आपको हम एक लिस्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, जो आपको समझने में हेल्प करेगा सिंगुलर सब्जेक्ट का और सिंगुलर वर्ब का। तो सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो ही, ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? वैसे सब्जेक्ट जो किसी एक पर्सन, एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु के बारे में बताता है, अकेला के बारे में। सीधे सिंपल समझो, अकेला या एक चीज को काउंट करने में जो अकेला हो या एक हो उसे हम लोग सिंगुलर कहते हैं। जो एक से अधिक होता है उसे हम लोग प्लुरल कहते हैं। तो उसकी पहचान कौन, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर में रखे जाते हैं? तो हमारा ही, सी, इट, कोई एक व्यक्ति का नाम हो, जैसे केवल राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे मोहन हो, राधा हो, एक नाम होना चाहिए। किसी एक शहर का नाम, ये सब किस में आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा। द बॉय, एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहा है, एक ही लड़की के बारे में बता रहा है, तो ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा। ए कैट, एक ही बिल्ली के बारे में बता रहा है, ये भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। वन, समवन, समथिंग, समबडी, everyone, everybody, everything, no one, nobody, nothing, none, one। अच्छा, वन दोबारा रिपीट हो गया ना। तो ये सभी के सभी सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सभी के सभी किसी एक पर्सन या थिंग के बारे में बताते हैं। तो जो एक के बारे में बताएगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। तो ये सभी के सभी एक के बारे में बता रहा है, एक पर्सन या एक थिंग के बारे में, इसलिए सभी के सभी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, अब सिंगुलर सब्जेक्ट को, इसको ना आप बार बार देखो, इसको याद कर लो, क्योंकि आगे आने वाला है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, तो आप पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं समझ पाओगे। तो यहीं पे वीडियो को रोको, पहले माइंड में सेट करो कि कौन कौन से सब्जेक्ट को हम सिंगुलर रखे हुए हैं। ठीक है, तो ही, सी, इट, कोई एक व्यक्ति का, पर्सन का नाम हो, चाहे कोई एक शहर का नाम हो, एक ही होना चाहिए। चाहे ए बॉय हो, चाहे द बॉय हो, ए कैट, वन, समवन, समबडी, समथिंग, इन सभी को सिंगुलर रखा गया है। सिंगुलर वर्ब की बात करें
तो इज, वाज, हैज, डज, राइट, जितने भी वर्ब है उसके फिफ्थ फॉर्म जो होते हैं, जैसे हमारा प्ले का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? प्लेज। गो का गोज, डांस का डांसेज, समझ रहे हैं ना? इन सभी का जो किसी भी वर्ब का जो पांचवा फॉर्म होता है, वर्ब 5 जो होता है, उसको सिंगुलर वर्ब में रखा जाता है। और इज, वाज, हैज, ये सब तो सिंगुलर है ही। इस सब वर्ड को ना ध्यान रखना, माइंड में सेट रखना है, ठीक है? जैसे देखिए हमारा ये इट्स वर्ब 5 हो गया, रन्स वर्ब 5 हो गया, राइट्स वर्ब 5 हो गया, डज ये डू का वर्ब फिफ्थ फॉर्म है। तो ये सभी किस में आएंगे? कोई भी वर्ब का पांचवा फॉर्म जो होता है वो सिंगुलर होता है। और यहाँ पे इज, वाज, हैज आपको सिंगुलर दिख ही रहा है। तो आपको अब समझ में आ रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर वर्ब क्या है। इसकी एक लिस्ट है, आप इसको माइंड में सेट रखें। अब आते हैं हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब पे। तो दे, वी, राम एंड श्याम, अब यहाँ पे 2 पर्सन आ गया। द बॉयज, बहुत सारे लड़के हो गए। कैट्स मतलब बिल्लियां। ये एक के बारे में तो बता नहीं रहा है, अनेकों के बारे में बता रहा है, चाहे एक से अधिक के बारे में बता रहा है। तो जब भी कोई सब्जेक्ट एक से अधिक के बारे में बताता है तो वो प्लूरल हो जाता है, ठीक है? और रूल तो पहले से ही कहता है कि जो सब्जेक्ट सिंगुलर है उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगा, जो सब्जेक्ट प्लूरल है उसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगेगा। तो ये रूल को याद रखना है। और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट का आप लिस्ट देख सकते हैं। अब ये बोल दिए थे कि यहाँ पे वर्ब 5 जो होता है सिंगुलर होता है, तो वर्ब 1 प्लूरल होता है, ध्यान रखना है। द आर, वेयर, हैव, डू, इसके बाद जितने भी वर्ब 1 होंगे, जितने भी वर्ब 1 होंगे सभी के सभी प्लूरल होंगे। जैसे राइट, रन, इट्स, देखिए इसी का है ऊपर। यहाँ पे राइट्स लिखे थे, वर्ब 5 था तो सिंगुलर। यहाँ पे राइट वर्ब 1 है तो प्लूरल। रन्स वर्ब 5 था तो सिंगुलर, रन वर्ब 1 है तो प्लूरल। इट्स वर्ब 5 था तो सिंगुलर, ईट वर्ब 1 है तो प्लूरल। तो वर्ब 1 है से प्लूरल रहेगा, वर्ब 5 जो है से सिंगुलर रहेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। उम्मीद करते हैं आपको सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। जब भी किसी एक से अधिक पर्सन के बारे में बात करें तो समझ जाना क्या है, वो प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है? एक पर्सन से ज्यादा के बारे में बात करें, चाहे एक ऑब्जेक्ट से ज्यादा के बारे में बात करें, अनेकों के बारे में बात करें, तो समझ जाना वो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। जिसमें एक के बारे में बात करें, समझ जाना है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा और आगे, ठीक है? अब बात करते हैं क्या नाउन जो है सिंगुलर से प्लूरल बनाए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हमको हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है तो आगे चैप्टर तक एकदम आसान हो जाएगा, एकदम यूं आसान हो जाएगा, ठीक है? तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी नाउन के लास्ट में उसमें एस या ईएस ऐड कर दिया जाता है, तो नाउन में एस और ईएस ऐड करने से वो प्लूरल बन जाता है। जैसे देख लीजिए, बॉय का बॉयज हो गया एस जोड़ने से, कैट का कैट्स हो गया, बॉक्स का बॉक्सेस हो गया, तो ये सभी क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो इससे क्या समझ में आया कि नाउन में एस ईएस जोड़ने से वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब में एस और ईएस जोड़ने से, तो वर्ब का मतलब होता है वर्ब 1। वर्ब 1 में आप तो एस या ईएस ऐड करते हैं अकॉर्डिंग कंडीशन के अनुसार, किस वर्ब में कौन लगेगा उसके अनुसार, तो वो वर्ब 5 बनता है। अब वर्ब 5 जो होता है हमारा सिंगुलर होता है, ध्यान रखना है, ठीक है? ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आ रहा है आपको? वर्ब में एस ईएस जोड़ने से वो सिंगुलर बन जाता है, यानी कि वर्ब 1 से वर्ब 5 में कन्वर्ट करने पर, और नाउन में एस ईएस जोड़ने से वो प्लूरल बन जाता है, ठीक है? अब 2 छोटा सा एक्सेप्शन, इसको भी ध्यान रखना है, उसके बाद चैप्टर हो जाएगा हमारा यूं आसान। तो छोटा सा एक्सेप्शन क्या है कि आई और वी, पहली बात, आई जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है? आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन आई के साथ एक समस्या है। आई जो है तो सिंगुलर, लेकिन आई के साथ केवल वाज और एम ही सिंगुलर लग सकता है। बाकी आई का थोड़ा सा आदत बिगड़ा हुआ है, वो हमेशा प्लूरल लेता है, चाहे कुछ हो। केवल और केवल सिंगुलर लेगा तो वो वाज को सिंगुलर अपने साथ लेगा या फिर एम को, 2 ही को लेता है और किसी को सिंगुलर नहीं लेता है। तो कह सकते हैं क्या, आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी केवल एम और वाज इसके साथ सिंगुलर फॉर्म में लगेंगे, बाकी अन्य सभी वर्ब प्लूरल ही लगते हैं। यानी कि आई के साथ अब देखा जाए, हैव क्या है, प्लूरल वर्ब में आता है, ठीक है? हैव जो है प्लूरल वर्ब में आता है, लेकिन आई के साथ हैव ही लगता है, हैज नहीं, क्योंकि आई जो है बाकी सभी वर्ब को प्लूरल फॉर्म में लेता है, वाज और एम को छोड़ के। सेम उसी प्रकार यू की बात करें तो यू जो है सिंगुलर के साथ रहे, चाहे सिंगुलर के बारे में बताए चाहे प्लूरल के बारे में बताए, हमेशा यह प्लूरल वर्ब लेगा। इस बात को ध्यान रखना है। आई केवल एम और वाज को सिंगुलर लेता है, बाकी सबको प्लूरल लेता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, ठीक है? ध्यान रखना है आई के साथ। यू के साथ क्या है कि यू सब्जेक्ट सिंगुलर हो तभी प्लूरल लेगा वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल हो तभी प्लूरल लेगा वर्ब, क्योंकि जो यू जो है सिंगुलर की तरह भी कभी काम करता है और कभी कभी प्लूरल की तरह भी काम करता है। जैसे
तुम बोलते हैं, ठीक है, और तुम लोग बोलते हैं, दोनों में हम लोग क्या लगाते हैं, यू ही लगाते हैं। तो पहले वाले केस में तुम के केस में वो सिंगुलर है और तुम लोग के केस में वो प्लूरल है। तो कब आई के साथ सिंगुलर लगे, यू के साथ सिंगुलर लगेगा, कब प्लूरल। तो ध्यान रखना है, तुम सिंगुलर के फॉर्म में रहे तो ये प्लूरल वर्ब लगाएंगे, प्लूरल के फॉर्म में रहे तभी प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है। ये यू के साथ ऐसा होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। अब यहां से जो भी है आपको क्लियरली समझ में आएगा कि हम सही समझे या नहीं, ठीक है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग की शुरुआत होती है यहां से। अब बात करते हैं इसमें कौन सा सेंटेंस है। आपको 14 सेंटेंस यहाँ पे आपको देखने को मिला कि सेंटेंस में कौन सा वर्ब लगेगा, इसका चयन करना है, ठीक है। अब बात करें, ये द डॉग हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा वर्ब और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। आपको बातें समझ में आ रहा है। अब देखते हैं द डॉग। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकता था, यहाँ पे तो एक या तो द डॉग होता, ठीक है, और दूसरा द डॉग्स होता। अब दोनों में अंतर समझिए। द डॉग जो है एक सिंगुलर बातें हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है। द डॉग्स जो है प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो द डॉग है सिंगुलर है या प्लूरल, अब खुद बताओ। तब बोलोगे क्या, ये सिंगुलर है। और जब कोई सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो अपने साथ वर्ब भी कौन सा लेता है, सिंगुलर लेता है। तो जस्ट थोड़ा देर पहले बताए थे कि वर्ब 1 प्लूरल होता है लेकिन उसी का वर्ब 5 सिंगुलर होता है। तो देखिए सब्जेक्ट क्या था हमारा यहाँ पे, सिंगुलर। बार्क्स जो है वर्ब 5 है, तो वर्ब क्या लगा यहाँ पे, सिंगुलर। वो समझ में आ रहा है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगा। बाकी अदर पार्ट्स पे हमको फोकस नहीं करना है क्योंकि हमको सब्जेक्ट के साथ वर्ब का कॉम्बिनेशन ढूंढना है। तो बाकी हाँ मीनिंग निकालना है तो ढूंढ सकते हो, ठीक है। बोला जा रहा है इसका द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर, यानी कि कुत्ते जो है अजनबियों पे भौंकते हैं, ऐसा इसका सेंस निकलेगा, ठीक है, अगर मीनिंग आपको निकालना है तो। अब यहाँ पे हुआ क्या, एक्चुअली सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब। आपको समझ में आ रहा है। अब समझ में आ रहा होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब कैसे लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब कैसे लगता है। अगर आप वर्ब सब्जेक्ट को नहीं समझ पाए तो फिर से जाइए, वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, फिर तब यहाँ तक आइए, तभी आप इस चीज को समझ पाइएगा, ना तो आपके लिए बड़ी डिफिकल्ट हो जाए। चलिए तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब द डॉग्स, अब यहाँ पे देखिए डॉग्स, डॉग्स द डॉग्स जो है प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। और जब ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तब वर्ब लेगा प्लूरल। तो वर्ब प्लूरल लेगा तो यहाँ पे बार्क और बाक्स की बात होती है। तब बाक्स वर्ब 5 है जो कि हमारा सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए यहाँ पे हमारा वर्ब प्लूरल लगेगा, तो वर्ब 1 लगेगा। एट द स्ट्रेंजर, देखिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब है। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल पे। सी अंडरस्टैंड्स द लेसन, वह जो है पाठ को मतलब कॉन्सेप्ट को समझ लेती है, ऐसे समझिए जो समझाया गया लेसन में उसको वो समझती है। सी यहाँ पे देखा जाए सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। तो देखिए वर्ब 5 लगा है कि नहीं लगा है, लगा है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। उसके बाद बात करते हैं सेम वर्ब। देखिए एक ही टाइप पे दो दो एग्जांपल इसलिए लिया गया है कि आपको कंफ्यूजन ना। अब यहाँ अंडरस्टैंड सिंगुलर के साथ था तब वर्ब 5 लगा, यहाँ पे दे प्लूरल के साथ है तो अंडरस्टैंड वर्ब 1 लगा, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट था। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 प्लूरल वर्ब लगा, तो देख रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब आता है अगला एग्जांपल पे, द चाइल्ड। द चाइल्ड मतलब एक बच्चा, सॉरी गलत पढ़ दिया, क्षमा कीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस चाइल्ड। दिस चाइल्ड मतलब यह बच्चा, एक सिंगुलर बारे, एक सिंगुलर है, एक सिंगुलर यानी कि एक बच्चे की बात की जा रही है। यह बच्चा जो है नीड्स अटेंशन, यानी कि दिस चिल्ड्रन नीड्स अटेंशन, इस बच्चे को क्या चाहिए, अटेंशन चाहिए, ऐसा बताया जा रहा है। तो यहाँ पे मेनली सब्जेक्ट पे फोकस करें। सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर, इसलिए वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है। अब आते हैं सेम टाइप के दूसरे एग्जांपल। तो यहाँ पे दिस के जगह पे कर दिया गया दिस। अब दिस जो होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। दिस जो है जनरली प्लूरल के लिए आते हैं। दिस चिल्ड्रन यानी कि ये बच्चे, यहाँ पे था दिस चिल्ड्रन मतलब यह बच्चा एक था, छोटा एक बच्चे की बात की जा रही थी। यहाँ पे दिस चिल्ड्रन एक नहीं, अब बहुत सारे बच्चे हैं। अब बहुत सारे बच्चे हो गए तो हो गया प्लूरल। अब प्लूरल सब्जेक्ट लेता है वर्ब प्लूरल, यानी कि यहाँ पे वर्ब 1 लगाया गया प्लूरल वर्ब, क्योंकि ये सब्जेक्ट था हमारा प्लूरल, लिखा गया ना, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ध्यान रखना है चिल्ड्रन एक प्लूरल नाउन होता है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है जिसके कारण मुझे यहाँ पे लिखना पड़ा। चाइल्ड जो होता है, चाइल्ड एक सिंगुलर नाउन है, एक बच्चे की बात की जाती है, इसी का प्लूरल फॉर्म होता है चिल्ड्रन, ठीक है।
चिल्ड्रेन। ध्यान रखिएगा चिल्ड्रेन्स मत कीजिएगा, चिल्ड्रेन्स नहीं होता है, कोई वर्ड ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, चिल्ड्रेन्स कुछ नहीं होता है, सिर्फ चिल्ड्रेन। चाइल्ड, चाइल्ड का प्लुरल होता है चिल्ड्रेन, नॉट चिल्ड्रेन्स। चिल्ड्रेन्स नहीं होता है, एस नहीं लगता है इसमें, ओनली चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन जो है प्लुरल वर्ब है, चाइल्ड जो है सिंगुलर वर्ब है, सॉरी चिल्ड्रेन जो है प्लुरल नाउन है, चाइल्ड जो है सिंगुलर नाउन है, इस बात का ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं अगले एग्जाम्पल नंबर 7 पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द टीचर। अब द टीचर, दूसरा एग्जाम्पल में लिखा है द टीचर्स, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है द टीचर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ जो लिखा हुआ है द टीचर्स एक प्लुरल सब्जेक्ट है। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर वर्ब लेगा। तो देखिए इसके साथ वर्ब 5 लगा। यहाँ पे द टीचर्स प्लुरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ प्लुरल वर्ब लगेगा, इसलिए देखिए यहाँ पे वर्ब 1 लगा। आपको बातें समझ में आ रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लग रहा है, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब लग रहा है। अब आते हैं हम लोग अगले एग्जाम्पल पे। ही हैज अ न्यू कार। अब देखिएगा ही यहाँ पे एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसा कि आपको लिस्ट में देखे थे। ही जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अगर आपके पास ऐसे ऑप्शंस होते, ही के साथ अगर हैव लगाना हो और दूसरा ऑप्शन हैज लगाना हो, तो क्या लगाते? तो इसका सही आंसर क्या होता है? हैज। क्यों हैज? क्योंकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हैज सिंगुलर वर्ब लगेगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले एग्जांपल पे। अब देखो वी हैव, अब यहाँ पे तो पहले से ऑप्शन फिल किया हुआ है। अगर मान लेते आपको ऑप्शन इस तरह दिया जाता, एक हैव हमारा वर्ब हो जाए, ऐसी में एक हमारा हैज हो जाए, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है, तो बताओ वी के साथ कौन सिलेक्ट करेंगे? तो आपको याद होगा वी एक प्लुरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ प्लुरल वर्ब हैव लगेगा, न कि हैज, यानी कि हैव इसके साथ सही आंसर है। ठीक है, तो देख रहे हैं प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब लग रहा है। आप टोटल एग्जांपल्स में ध्यान से देखो, एक जगह भी ऐसा नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब लगाया गया, चाहे प्लुरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाया गया। एक ही इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब लगेगा। यही इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है, यही कोर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और भी एग्जांपल देख लीजिए। इट, इट जो होता है एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ देखिए वर्ब 5 सिंगुलर लगा हुआ है। आपको समझ में आ रहा है? अब इसका मीनिंग निकालना चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं, इट रेन्स हैवली इन जुलाई, यानी कि जुलाई के महीने में क्या होता है? जुलाई में बहुत ज्यादा वर्षा होता है, यानी कि बारिश होता है, उसकी बात की जा रही है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 का। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 12 में बोला जा रहा है क्या? राल्फ इज अटेंडिंग द गेम। अब देख रहे राल्फ एक पर्सन का नाम है। अब ये जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक आदमी का नाम सिंगुलर होता है, इसलिए इसमें सिंगुलर वर्ब लगा है इज। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ रहा है। अब अगला है हमारा वन। अब वन को भी याद कीजिए, वन को भी सिंगुलर सब्जेक्ट की लिस्ट में हम रखे थे, तो वन भी क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसके साथ वर्ब 5 लगा है सिंगुलर। बातें समझ में आ रहा है आपको? द कैट जो है एक बिल्ली की बात की जा रही है, एक बिल्ली जो है सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ लगा हमारा वर्ब 5। बात समझ में आ रहा है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक समझ में आया। तो हम लोग आइए तो हमारे टाइप 1 के लास्ट एग्जांपल पे। हमारे टाइप 1 का लास्ट एग्जांपल है, देखिएगा इस क्वेश्चन में ध्यान से कि यहाँ पे आई से सब्जेक्ट का शुरुआत हो रहा है। यहाँ पे अगर मान लेते वर्ब कुछ इस प्रकार होता, वॉक, और दूसरा होता वॉक्स। ठीक है, वॉक और वॉक्स, तो क्या प्लेस करते हैं यहाँ पे वर्ब के जगह पे? तो पहले बात, आई जो है आपको पहले ही बताया है, आई एक होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, बट इसके साथ केवल एम और वाज जो है सिंगुलर वर्ब लगता है, बाकी कोई भी वर्ब इसके साथ सिंगुलर नहीं लगता है, बाकी सभी के सभी वर्ब प्लुरल होते हैं। ठीक है, तो आई जो है वर्ब 5 सिंगुलर नहीं लेगा, वर्ब 5, वॉक्स जो है एक वर्ब 5 है, और वॉक जो है वर्ब 1 है, वर्ब 5 वो ले ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका आदत ही नहीं है, कह सकते हैं ऐसा। तो वो क्या लेगा? वर्ब 1 लेगा, इसलिए इसके साथ वॉक का यूज हुआ है। ठीक है, आपको बातें समझ में आ रही है कि कैसे हो रहा है? तो आपको सिंगुलर सब्जेक्ट प्लुरल सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब हम लोग आते हैं टाइप 2 पे। अब इसमें क्या होने वाले हैं, सब दो अलग अलग सब्जेक्ट को एंड से हम लोग जोड़ के दिखाएंगे कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं तो क्या सिंगुलर होते हैं या प्लुरल। ठीक है, चलिए देखिए रूल नंबर 2, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स जो या प्रोनाउंस हो उसको एंड से जोड़ दिया जाता है तो बन जाते हैं प्लुरल सब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट प्लुरल हो जाएगा तो इसके साथ वर्ब भी प्लुरल यूज होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब देख लीजिए ना पहले एग्जांपल में, राम एंड श्याम।
अब यहाँ पे एक पर्सन नहीं रहे, एक रहते तो सिंगुलर होता, लेकिन यहाँ पे हो गए अब दो पर्सन, राम भी और श्याम भी। तो जब दो हो जाएंगे, एक से अधिक हो जाता है तो उसे प्लुरल कहा जाता है। आज जब प्लुरल हो जाते हैं, ये सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ तो हो गया प्लुरल सब्जेक्ट। अब प्लुरल सब्जेक्ट लेता है प्लुरल वर्ब। अगर मान लेते यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, इज और आर, तो क्या प्लेस करते हैं हम? तो सब्जेक्ट यहाँ पे प्लुरल है, वर्ब प्लुरल लगेगा, इज नहीं लग सकता क्योंकि इज सिंगुलर में आता है। तो वर्ब हमारा क्या प्लेस होगा? आर। बात समझ में आ रहा है आपका? बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब अगला देखिएगा, क्वेश्चन है ब्लेन एंड कर्ट प्ले द पियानो। अब यहाँ पे ब्लेन एक पर्सन का नाम है, कर्ट भी एक पर्सन का नाम है, दो अलग अलग पर्सन है। दो पर्सन मतलब प्लुरल हो गया, दोनों पर्सन मिलकर सब्जेक्ट बने हैं तो प्लुरल सब्जेक्ट हो गया, इसलिए यहाँ पे वर्ब प्लुरल प्ले लगा है। ठीक है, दो वर्ब हो गए ना, प्ले और दूसरा होगा हमारा प्लेज। तो प्लेस तो हमारा वर्ब 5 हो जाएगा जो कि सिंगुलर है, तो ये लगेगा नहीं, हमारा प्लेस सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डॉग एंड द कैट, यानी कि वो बिल्ली और कुत्ता दो अलग अलग जानवर है, एक ये और एक ये। तो जब दोनों अलग अलग हो गए और दोनों मिल गए एक साथ तो हो गए प्लुरल। जब सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ इसका पूरा का, तो हो जाएगा हमारा प्लुरल सब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट प्लुरल हो जाते हैं तब वर्ब वन यूज होता है उनके साथ, प्लुरल वर्ब। बात आपको समझ में आ रही है? अब आते हैं हम लोग अगला वाले एग्जाम्पल पे। सी एंड हर फ्रेंड्स, वह और उसके दोस्त लोग। अब वह तो खुद है ही और उसके दोस्त लोग भी, अब एक तो रहा नहीं, वह और उसके दोस्त लोग बहुत सारे हो गए। और जब बहुत सारे हो गए तो सब्जेक्ट सिंगुलर रहा कहाँ? सब्जेक्ट तो हो गया प्लुरल। और जब सब्जेक्ट प्लुरल हो गया तब वर्ब भी उसके साथ प्लुरल आर का यूज होगा। अगर दो ऑप्शन होते हैं ऐसे कुछ करके, इज और आर, तो कौन सा बेटर होता? तो हमारा बेटर क्या है? आर ही सही होगा, इज तो लग ही नहीं सकता है क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा प्लुरल है। समझ में आ रहा है आपको? अब हमारा क्वेश्चन है अगला 5 नंबर। बोला जा रहा है कि अ मैगजीन एंड अ बुक। अब देखिए यहाँ पे एक मैगजीन है और एक बुक है, दो अलग अलग चीजें हैं और उसको एंड से जोड़ दिया गया, मतलब दोनों को इकट्ठे कर दिया गया। इकट्ठे करेंगे तो एक और एक दो हो गया। दो जो है प्लुरल होता है, अब प्लुरल प्लुरल वर्ब लेता है, इसलिए यहाँ पे प्लुरल वर्ब वेयर का प्रयोग हुआ है। अगर वाज भी होता और वेयर भी होता तो किसको चूज करते? वेयर को चूज करते, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लुरल है। ठीक है, उसके बाद वाले एग्जाम्पल पे आते हैं, छठा वाले पे। बोला जा रहा है जेनिफर एंड हर डॉग। जेनिफर एक अलग पर्सन है और उसका कुत्ता, दोनों को एक साथ ले लिया गया था, एक ये और एक ये, दो हो गए। अब दो हो गए तो सिंगुलर तो रहा नहीं, हो गया प्लुरल, इसलिए इसके साथ वर्ब वन लाइफ का यूज हुआ है, नॉट लाइव्स। अगर लाइव्स होता तो वर्ब 5 हो जाता, जो कि ग्रामेटिकली गलत है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगता है, प्लुरल नहीं। अब प्लुरल के साथ प्लुरल लगता है, सिंगुलर नहीं, तो यहाँ पे प्लुरल थे तो वर्ब प्लुरल लगाना पड़ा। ठीक है, अब बोला जा रहा है अगला एग्जाम्पल में, एलिसिया एंड माइकल राइड दियर बाइक्स टू द बीच। तो यहाँ पे एक पर्सन एलिसिया है और दूसरा क्या है? माइकल। दो अलग अलग लोग हैं और दो अलग अलग लोग हैं तो प्लुरल हो गए। अब प्लुरल होंगे तब वर्ब वन प्लुरल लगेगा इनके साथ, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो दिख रहा है आपको प्लुरल वर्ब लग रहा है। उसके बाद है द पोटैटोज एंड द पीज। अब देख रहे हैं पोटैटोज एक अलग है, पीज अलग है, दो अलग अलग चीजें मिल गया। तो ये भी देखा जाए तो दो प्लुरल सब्जेक्ट है, ये प्लुरल है और ये भी प्लुरल है। प्लुरल प्लुरल मिलने के बाद भी प्लुरल ही रहते हैं, तो ये प्लुरल फॉर्म में आ गए ना। टोटल मिलके सब्जेक्ट, टोटल मिलके प्लुरल हो गए तो वर्ब भी प्लुरल ही लेगा। तो यहाँ पे वर्ब वन यूज हुआ है, वर्ब 5 स्मेल्स नहीं, स्मेल है वर्ब वन। ठीक है, यहाँ पे वर्ब वन क्या लगा? स्मेल। बात आपको समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग आते हैं आगे के एग्जाम्पल पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है क्या? द माइनर एंड द यूनियन ऑफिशियल। अब देख रहे हैं माइनर, मतलब माइनर का मतलब होता है खदान में काम करने वाले। ठीक है, तो एक माइनर हो गया और उसके यूनियन ऑफिशियल हो गया, यानी कहा जाए तो उनके टीम को पूरी कह सकते हैं एक तरह से। तो एक तो रहा नहीं, ये सभी मिलके प्लुरल बन गए। अब प्लुरल बन गए तब वर्ब भी प्लुरल लगेगा, तो एग्री हो जाएगा, नॉट एग्रीज। ऐसे वर्ब 5 तो लगा नहीं ना, AGREES नहीं ना लगा, ओनली एग्री लगा। बात आपको समझ में आ रहा है? तो इसलिए प्लुरल सब्जेक्ट था तो प्लुरल वर्ब लगा। हम लोग आते हैं अगला एग्जाम्पल पे। तो बोला जा रहा है क्या? सिल्वर, गोल्ड
एंड अदर मेटल्स। देख रहे हैं यहाँ पे 2 सब्जेक्ट नहीं, अब तो उससे भी ज्यादा सब्जेक्ट आ गए। एक सिल्वर हो गया, एक गोल्ड हो गया, और बहुत सारे अदर मेटल्स जो है। अब देखा जाता है एक नहीं रहा तो बहुत ज्यादा हो गया, अब बहुत ज्यादा हो गया तो प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। अगर इसका मीनिंग निकाले चाहिएगा तो हो जाएगा सिल्वर गोल्ड एंड अदर मेटल्स, यानी कि चांदी सोना और अन्य धातुओं का आर माइंड इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में इन धातुओं का माइनिंग होता है, मतलब खुदाई होता है, इस तरह कुछ करके, ठीक है, निकाला जाता है खदानों से। तो हम लोग आते हैं अगला एग्जांपल 11 नंबर पे। बोला जा रहा है क्या माई ब्रदर एंड सिस्टर, यानी कि मेरे भाई और बहन, एक पर्सन नहीं है, 2 अलग अलग पर्सन है। 2 अलग अलग को जोड़ दिया गया एंड से, मतलब हो गया प्लूरल। प्लूरल के साथ वर्ब भी लगेगा हमारा प्लूरल। अगर इसमें इज और आर होता तो हम लोग आर को चूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखा जाए शिक्षक और विद्यार्थीगण, विद्यार्थी लोग। तो एक टीचर हो गया, अब बहुत सारा विद्यार्थी थे, एक रहा कहाँ है तो हो गया प्लूरल, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब हैव लगा है। अगर 2 ऑप्शन होते हैव और हैज तो किसको चूज करते, हैव को, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट था, प्लूरल वर्ब लगेगा, ठीक है। अब देखिएगा फायर एंड वाटर। अब देखिएगा तो फायर भी अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर भी अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर दोनों, कभी कभी क्या होता है 2 अलग अलग चीजें मिलकर एक चीजों की बात की जाती है, ठीक है। जब 2 अलग अलग चीजें मिलकर एक चीज की बात करते हैं तो वो सिंगुलर में गिने जाते हैं, तब उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, जो कि हम आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे 2 अलग अलग चीजें मिलकर 2 अलग अलग बातें कर रहा है। फायर अलग है, मतलब आग, वाटर अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजों की बात कर रहा है। इसी कारण ये प्लूरल काउंट होंगे। अब प्लूरल काउंट होगा तो इसके साथ वर्ब प्लूरल लगेगा, डज इसके साथ नहीं लगेगा, क्योंकि डज जो होता है वर्ब 5 होता है और ये सिंगुलर होता है। यहाँ पे बात प्लूरल की हो रही है, इसलिए इसके साथ वर्ब 1 डू लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं वेयर हैव यू एंड बॉब वर्कड। अब देखिए यहाँ पे 2 पर्सन है, तुम और बॉब, 2 व्यक्ति है, ठीक है। एक तुम एक बॉब। जब 2 व्यक्ति, बॉब पर्सन का नाम है, किसी मतलब अदर कंट्री के पर्सन का नाम है। अब इंडियन तो नाम नहीं है, ध्यान रखना है, बस नाम पर्सन का ध्यान रखना है। यू एक सब्जेक्ट, यहाँ पे प्रोनाउन है, यहाँ पे एक नाउन है, दोनों मिलकर प्लूरल बन गया। और जब भी 2 पर्सन मिलते हैं तब प्लूरल बनता है, प्लूरल बनता है तब वर्ब भी प्लूरल लगता है, यहाँ पे हैव, ठीक है। अगर हैव और हैज होते तो क्या लगाते, हैव लगाते, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था। उसके बाद है द कैट एंड द डॉग। अब यहाँ पे कुत्ता और बिल्ली दोनों अलग अलग है, एक कुत्ते की बात की जा रही है, यहाँ पे एक बिल्ली की बात की जा रही है। दोनों मिलके एक से ज्यादा पर्सन की बात, मतलब पर्सन बोले एक से ज्यादा सब्जेक्ट की बात कर रहा है, एक से ज्यादा मतलब प्लूरल। अब प्लूरल मतलब प्लूरल वर्ब, यहाँ पे आर लग गया। इज और आर ऑप्शन होते तो क्या आप टिक करते, आर टिक करते। बात आपको समझ में आ रहा है। तो ये है हमारा इसका एग्जाम्पल, ठीक है।